आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो यूपी की हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी हो, जीडी हो, एसआई हो, सब में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने इन विचारों को ग्रहण किया जिन्होंने खुद हमने उनके सामने रखा। भारत का वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल हमारे कार्य की निंदा नहीं, बस प्रशंसा की बात है। यह किसने कहा? जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो अपनी बड़ाई में रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह बात कही थी। आगे है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई। 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है। यह किसके प्रयासों से स्थापित हुई थी? तो यह द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई थी। आगे है, 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, 28 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इनमें से किस संस्था को कांग्रेस से पूर्व का अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त है? तो इंडियन एसोसिएशन। आगे है, लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के आपसी विलय के बाद 28 अक्टूबर 1851 को कौन सी संस्था अस्तित्व में आई? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आई थी। आगे है, भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन किया। तो कहाँ किया? तो लंदन में किया। आगे है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा किसके नेतृत्व में 1876 में भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष करने पर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया गया? किसके द्वारा चलाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आगे है, 1883 में इल्बर्ट बिल किसने पेश किया था जिसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे? तो सर सीपी इल्बर्ट के द्वारा। आगे है, यूरोपीय लोग के घोर विरोध के बाद 1884 में इल्बर्ट बिल में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि यूरोपीय अथवा ब्रिटिश नागरिक उस जूरी द्वारा अपने मामले की सुनवाई की मांग कर सकते थे जिसके आधे सदस्य यूरोपीय या अमेरिकी हों। यह बिल किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान आया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान आया था। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक। प्रथम चरण कब से चला, कब से कब तक चला? तो 1885 से 1905 तक चला। उदारवादी चरण या मध्य मार्गी राजनीति का युग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो कब की गई थी? 1885 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। आगे है, ह्यूम द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में इस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया। आगे है, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से सलाह ली थी। उन्होंने इसे किस रूप में देखा था? तो इस संस्था को उन्होंने सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा था। आगे है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 27 दिसंबर 1885 को हुआ जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेमवेश चंद्र बनर्जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय
भारत के वायसराय कौन था? कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। आगे है 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। उदारवादियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में किस समिति की स्थापना की? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। आगे है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, जिन्होंने 1888 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में अधिवेशन हुआ था, उसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी और 1925 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। आगे है कांग्रेस के वह प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की 2 बार अध्यक्षता की थी? तो बताइए कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ही थे, जो पहले में भी थे और 1892 वाली अधिवेशन में अध्यक्ष थे। नोट CR दास ने 2 और जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। लेकिन पहले व्यक्ति कौन थे जो उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की 2 बार अध्यक्षता की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था बाल गंगाधर तिलक ने, जो 1919 में हुआ था। आगे है वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष चित्तरंजन दास को चुना गया था, लेकिन उनके जेल में रहने के कारण इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हकीम अजमल खान ने की थी। आगे है कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। आगे है कांग्रेस की स्थापना के बाद वह पहला वर्ष कौन सा था जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो सका? तो वर्ष 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो सका। आगे है 1937 में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन फैजपुर में हुआ। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे नगर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी किया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने गांधी जी के किस प्रत्याशी को पराजित किया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को। आगे है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन की 35 वर्ष की आयु में अध्यक्षता करके कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया था? तो दिल्ली विशेष अधिवेशन, जो 1923 में हुआ था। आगे है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम एवं फिरोज शाह मेहता आदि नेता किस प्रकार के नेता थे? तो ये उदारवादी नेता थे। पूछ लेता है कि इनमें से कौन गर्मवादी नेता हैं या कौन उदारवादी नेता थे? तो इतने लोग दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम एवं फिरोज शाह मेहता, ये लोग उदारवादी नेता थे। आगे है उदारवादी नेताओं को मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही भारत को आज़ाद कराया जा सकता है, इसलिए वे अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों तथा भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। उग्रपंथी नेताओं ने इसे क्या कहा? तो जो उग्रपंथी नेता थे उन्होंने इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था। आगे है उदारवादी नेताओं के प्रयास से भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए 1896 में किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो वेल्बी आयोग की नियुक्ति की गई। आगे है
दक्कन सभा की ओर से वेल्बी आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैंड कौन गया था? तो इंग्लैंड गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। आगे है, उदारवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश राजतंत्र भारत की जनता का हित चाहता है, किंतु उसकी सही जानकारी नहीं दी जाती। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में किस समिति की स्थापना की? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1888 में दादा भाई नौरोजी ने किसकी अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की? तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। दादा भाई नौरोजी वह पहले भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था यह अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत रनाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक के कारण आंदोलन के प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से जाना जाता है। आगे है, ब्रिटिश भारत की सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए फूट डालो और राज्य करो की नीति पर बल दिया। उन्होंने सर सैयद अहमद खां, राजा शिव प्रसाद और अन्य ब्रिटेन समर्थक व्यक्तियों को कांग्रेस विरोधी आंदोलन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कांग्रेस के प्रतिरोध के लिए 1828 में किस संगठन की स्थापना की? तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। आगे है, कांग्रेस के कार्यकलापों का पहला परिणाम किस अधिनियम के रूप में आया जिसके तहत भारतीय प्रशासन के ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए गए और भारतीय राजनीतिक अधिकार में कुछ वृद्धि की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम से। आगे है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद दे सकूं। सन 1900 में यह घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन थे जो भारत के वायसराय थे। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को एक याचना संस्था कहा। किसने इसके सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने के उद्देश्य से धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। इसके लिए तिलक द्वारा 1884 में गणपत महोत्सव की शुरुआत की गई। उनके द्वारा 1886 में किस महोत्सव की शुरुआत की गई? तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का प्रथम नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आगे है, कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? यह किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। यह था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण के कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।